गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिस्टोपैथ स्टडीज में। आज मैं आपको ईएसबी कर्मचारी चयन मंडल ग्रुप 5 की टोटल वैकेंसी 2023 में अभी जो विज्ञापित हुई है उसके बारे में आपको कैटेगरी वाइज बताऊंगा कि कितनी वैकेंसी है। बस एक चीज आप याद रखें कि गलत दिशा में दौड़ने से अच्छा है कि आप सही दिशा में कदम दर कदम बढ़ाएं। और दूसरा एक चीज रखें, आप उम्मीद और भरोसा दो चीज बिल्कुल ना छोड़ें। आज से ही आप प्रिपरेशन करें और अभी से ही आप चालू कर दें, क्योंकि आपके पास 3 महीने का टाइम है। 3 महीने में आप जो है कोई भी लैब टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट, टेक्नीशियन असिस्टेंट या लैब अटेंडेंट का एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। अब मैं आपको कैटेगरीज वाइज आपको बताऊंगा कि कहां पर किस विभाग में कितनी पोस्ट है। क्या होता है, कई बार जब आप एग्जाम फॉर्म भरते हो तो जल्दी जल्दी में एमपी ऑनलाइन वाले के पास चले जाते हैं और बोल देते भैया हमें ग्रुप 5 पैरामेडिकल का फॉर्म फिल करना है। तो फॉर्म फिल करते समय क्या होता है कि आप चॉइस फिलिंग नहीं करते हो, आपको जानकारी नहीं होती है कि हमें पहले संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं भरना है या डीएमसी दतिया भरना है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जबलपुर भरना है या फॉर एग्जाम्पल ग्वालियर, शिवपुरी, खंडवा या भोपाल। क्या होता है कि कुछ सर्विसेज हैं, जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि संचालनालय स्वास्थ्य सेवाओं की सर्विसेज जो है मेडिकल कॉलेजेस से थोड़ी सी बेहतर रहती है। क्यों? कुछ उसमें सुविधाएं रहती हैं, जैसे कि मेडिकल क्लेम है या बाकी सब चीजें हैं। और फिर इसके अलावा आप जब भी चॉइस फिलिंग करें उसी क्रम में करें, उसी क्रमानुसार करें कि आपको जो भी सिलेक्शन मिले, जो आपने पहले चॉइस फिल करी है उसमें सिलेक्शन मिले, जो दूसरे नंबर पे है अगर उसके नंबर नहीं आ पाए आपके तो दूसरे नंबर पे हो, तीसरे नंबर, चौथे नंबर, 5वें नंबर। और फॉर्म भरते समय एक चीज और याद रखें, सबसे जरूरी चीज है कि आप ग्रेड पे देखें। क्या है? लैब टेक्नीशियंस का जो ग्रेड पे है वो 2800 है, सभी जगह संचालनालय स्वास्थ्य सेवा में भी है, बाकी मेडिकल कॉलेजेस में भी है। और टेक्नीशियन असिस्टेंट या लैब असिस्टेंट तो 2 पुराने मेडिकल कॉलेज हैं, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर और गजराजा मेडिकल कॉलेज ग्वालियर। यहां पे जो लैब असिस्टेंट की पोस्ट है उसका ग्रेड पे 2800 है। और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि शिवपुरी मेडिकल कॉलेज में बाय फॉल्ट टेक्नीशियन असिस्टेंट का ग्रेड पे इन्होंने 2400 लिखा है। तो ये आपके लिए अच्छी बात है, अगर 2400 मिलता है वो बाय फॉल्ट लिखा है। बाकी के सारे मेडिकल कॉलेजेस में जो है 1900 ग्रेड पे ही है। अब मैं आपको 1 बाय 1 करके कहां कितनी पोस्ट रिक्त हैं आपको मैं बता देता हूं। सबसे पहले आप देखिए विभाग, पदनाम, कैटेगरी अनरिजर्व्ड, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी और नंबर ऑफ टोटल पोस्ट। तो सबसे पहले जो है संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं ऐसी सेवाएं कहलाती हैं जिसमें सीएचसी, पीएचसी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल आते हैं। इसमें केवल लैब टेक्नीशियंस की पोस्ट है। अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 7 पोस्ट है। ईडब्ल्यूएस के लिए इस बार बहुत ज्यादा पोस्ट है, 117 पोस्ट है। तो भाइयों जुट जाओ आप लोग। एससी कैटेगरी के लिए जो है 10 पोस्ट है, एसटी के लिए 46 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 85 है। ये सारी मैंने बैकलॉग भी इसी में लिख दी है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 265 है। अब इसके अलावा मैं बता देता हूं दतिया मेडिकल कॉलेज की। दतिया मेडिकल कॉलेज ने बहुत बार एडवर्टाइजमेंट दिया एमपी ऑनलाइन के माध्यम से, पर हर बार कैंसिल किया। इस बार फाइनली आई होप कि हो जाए। तो दतिया मेडिकल कॉलेज में लैब टेक्नीशियन पहले, टेक्नीशियन असिस्टेंट और लैब अटेंडेंट। तो आप ऐसे ही समझना, पहले वाले कॉलम में जो है लैब टेक्नीशियन है। तो लैब टेक्नीशियन की अनरिजर्व्ड में 8 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की 2 है, एससी की 4 है, एसटी की 5 है और ओबीसी की 7 पोस्ट हैं। जो जिस कैटेगरी से फिल करना चाहता है कर सकता है, और अनरिजर्व्ड से तो सभी कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट लैब टेक्नीशियन की 26। फिर दतिया मेडिकल कॉलेज में ही टेक्नीशियन असिस्टेंट की जो है अनरिजर्व्ड में 6 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस में 2 पोस्ट है, एससी कैटेगरी में 3 पोस्ट है, एसटी कैटेगरी में 4 पोस्ट है और ओबीसी में अन्य पिछड़ा वर्ग में 6 है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है 21 है। अब 12th वाले जिन्होंने 12th बायोलॉजी से किया है वो लैब अटेंडेंट का भर सकते हैं, क्योंकि लैब अटेंडेंट में किसी भी प्रकार का डीएमएलटी, बीएमएलटी, सीएमएलटी रिक्वायर्ड नहीं है और ना ही किसी पैरामेडिकल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन उन्हें चाहिए। तो लैब अटेंडेंट आप सब लोगों के लिए है। लैब अटेंडेंट की बता देता हूं मैं कैटेगरी वाइज। अनरिजर्व्ड में 9 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस में 2 पोस्ट है, एससी कैटेगरी में 4 पोस्ट है, एसटी कैटेगरी में 6 पोस्ट है, ओबीसी में 8 है। तो टोटल मिला के 29 हुई। लगभग 50-52 के करीब पोस्ट है पैरामेडिकल की वहां पे, जो लैब टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट और लैब अटेंडेंट है। अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर में लैब असिस्टेंट और लैब अटेंडेंट की है। तो सबसे पहले लैब असिस्टेंट, जो कि मैंने आपको बताया 2800 ग्रेड पे है, लैब टेक्नीशियंस के बराबर ही है, वो बता देता हूं। अनरिजर्व्ड में 1 पोस्ट है, बाकी किसी भी कैटेगरी में नहीं है, केवल अनरिजर्व्ड में है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 1। अब बात करते हैं लैब अटेंडेंट की। तो लैब अटेंडेंट
जबलपुर मेडिकल कॉलेज में अनरिजर्व में 1 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस में 2 है, एससी कैटेगरी में 3 है, एसटी में 2 है, ओबीसी में 4 है। तो ये 12th पास जो भी है बायोलॉजी सब्जेक्ट से वो भर सकता है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट लैब अटेंडेंट की 12 है जबलपुर मेडिकल कॉलेज में। अब ग्वालियर गजराजा मेडिकल कॉलेज ग्वालियर, इसमें लैब टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट और लैब अटेंडेंट तीनों प्रकार की पोस्ट हैं। तो आपको मैं लैब टेक्नीशियन की पहले समझा देता हूं। लैब टेक्नीशियन की अनरिजर्व कैटेगरी से 1 पोस्ट है और एससी कैटेगरी से 1 पोस्ट है, एसटी कैटेगरी से 1 पोस्ट है, ओबीसी कैटेगरी से 2 है। तो नंबर ऑफ टोटल पोस्ट जो है 5 है। हो सकता है सुपर स्पेशलिटी जो हॉस्पिटल बना है उसके लिए उसकी भर्ती नहीं हो पाएगी, उसके लिए पोस्ट हो। सेकंड आपका लैब असिस्टेंट जो कि ग्वालियर में भी 2800 ग्रेड पे है, उसमें अनरिजर्व में 1 भी पोस्ट नहीं है, ईडब्ल्यूएस में 1 भी पोस्ट नहीं है, केवल एसटी में 2 पोस्ट हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग में 1 पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है 3 है। फिर आपको लैब अटेंडेंट की बता देता हूं। तो लैब अटेंडेंट की जो है पोस्ट शेड्यूल ट्राइब उसमें 2 पोस्ट हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग में 2 पोस्ट हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है 4 हैं। अब राजमाता विजयराजे सिंधिया जीएमसी शिवपुरी के लिए आपको बता देता हूं लैब टेक्नीशियंस और टेक्नीशियन असिस्टेंट। तो लैब टेक्नीशियंस की जो पोस्ट है वो केवल इसमें 1 पोस्ट है ओबीसी की और नंबर ऑफ टोटल पोस्ट 1 है। दूसरा जो है टेक्नीशियन असिस्टेंट की पोस्ट है, वो टेक्नीशियन असिस्टेंट की पोस्ट एससी कैटेगरी में 1 है और ये आप याद रखिए कि इन्होंने दिया है 25,300 से लेके 49,000, मतलब 2400 ग्रेड पे दी है इस पोस्ट के लिए। तो आप जिस हिसाब से आपका वो है ग्रेड पे है उसके अकॉर्डिंग आप सीक्वेंस ऑर्डर में फॉर्म भरना। अब बात करते हैं जीएमसी खंडवा की, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खंडवा। तो लैब टेक्नीशियन, टेक्नीशियन असिस्टेंट और लैब अटेंडेंट। सबसे पहले बात कर लेते हैं लैब टेक्नीशियंस की। अनरिजर्व में 3 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस में 1 पोस्ट है, एसटी कैटेगरी में 2 पोस्ट है, ओबीसी कैटेगरी में 3 पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो है 9 लैब टेक्नीशियंस की। फिर खंडवा में ही हम टेक्नीशियन असिस्टेंट या टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट की बात करते हैं। तो अनरिजर्व कैटेगरी में 2 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस में 1 पोस्ट है, एससी कैटेगरी में कोई भी पोस्ट नहीं है, एसटी कैटेगरी में 1 पोस्ट है और ओबीसी में 2 पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 6। खंडवा में ही लैब अटेंडेंट, जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि 12th वाले बच्चे भी भर सकते हैं जिन्होंने बायोलॉजी से पास किया है, इसका ग्रेड पे 1300 होता है। लैब अटेंडेंट की जो पोस्ट है अनरिजर्व में वो 3 है, ईडब्ल्यूएस में 1 है, एससी कैटेगरी में 4 है, एसटी में 3 है, ओबीसी में 3 है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है 14 है। अब कमला नेहरू भोपाल गैस राहत हॉस्पिटल, इसमें लैब टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट और टेक्नीशियन असिस्टेंट तीनों प्रकार की जो है पोस्ट है। अब लैब टेक्नीशियंस में आपको बता देता हूं कि 4 पोस्ट है कमला नेहरू में, अनरिजर्व में, ईडब्ल्यूएस में 1 भी पोस्ट नहीं है, एससी कैटेगरी में 1 पोस्ट है, एसटी कैटेगरी में 1 पोस्ट है, ओबीसी कैटेगरी में 2 पोस्ट है और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है 8 है। अब इसमें अगर लैब असिस्टेंट की बात करें तो लैब असिस्टेंट की अनरिजर्व में 1 पोस्ट है और एसटी कैटेगरी में 1 पोस्ट है, ओबीसी कैटेगरी में 1 पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है 3 है। अब टेक्नीशियन असिस्टेंट की बात करें तो इसमें अनरिजर्व में 2 पोस्ट है, एसटी कैटेगरी में 1 पोस्ट है, ओबीसी कैटेगरी में 1 पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ 4 पोस्ट है। लास्ट में आपका जेल विभाग है, जेल विभाग में भी लैब टेक्नीशियंस की पोस्ट है, तो वो भी अनरिजर्व कैटेगरी में ही 1 पोस्ट है और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है 1 है। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि कभी भी क्या है कि अपना रास्ता बनाने के लिए दूसरे का रास्ता कभी मत रोकिए। कहने का मतलब यह है कि अच्छे से आप तैयारी करो, स्टेप बाय स्टेप जो भी सब्जेक्ट उठाओ, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, सीरोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी। और अब ये मत सोचिए कि अभी जो ग्रुप 5 व्यापम का एग्जाम हुआ था कि वैसा पेपर आएगा, थोड़ा सा टेक्निकल ही आएगा, सिलेबस से आएगा। तो मेहनत करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैं नए नए वीडियोज, अब मैं एमसीक्यूज भी डालूंगा और 1 by 1 टॉपिक जो है कंटिन्यूअसली जो है हम अपलोड करेंगे वीडियो। सो प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।